कि आपको बताना है दो वस्तु दिया गया है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरण उत्पन्न करने में या 4 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरण उत्पन्न करने में। अर्थात कहने का मतलब है कि वस्तु का भार दिया गया है, 2 वस्तु हैं, एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। ए का भार कितना है 2 केजी, बी का भार कितना है 4 केजी। अब इस वस्तु पर जो बल आरोपित हो रहा है, यानी कि ए वस्तु पर जब बल आरोपित होगा तो उसको हम कहेंगे एफ ए, और जब बी वस्तु पर बल आरोपित होगा तो उसको बोलेंगे एफ बी। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो बल आरोपित किया जा रहा है 2 केजी के वस्तु पर, ये त्वरण कितना उत्पन्न कर रही है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है इस वस्तु में। इस वस्तु के वेग में बदलाव आता है कितने मीटर की सबसे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के दर से इस वस्तु के वेग में, यानी कि इस वस्तु के चाल में, रफ्तार में बदलाव आता है और इस पर भी बल का प्रयोग किया जाता है। और बल का प्रयोग करने के बाद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से इस वस्तु के वेग में परिवर्तन होते हैं। तो आपको ये बताना है कि इस वस्तु पर अधिक बल लग रहा है कि इस वस्तु पर लग रहा है। अर्थात कहने का मतलब त्वरण का मान दिया है और त्वरण के मान को हम किससे सूचित करते हैं, ए से। किससे सूचित कर सकते हैं, ए से, यानी कि ये किसका मान दिया है, ए का, ए भी किसका मान दिया है, ए का। आइए हम हल करते हैं कि ए वस्तु पर अधिक बल लगेगा कि बी वस्तु पर। आइए जानते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं एक सूत्र होता है F बराबर m गुणे ए, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर सॉल्व किया जा सकता है। चलिए हम वस्तु एक पर लगा हुआ बल को मान निकालते हैं, बल का मान निकालते हैं। तो वस्तु ए पर जितना बल आरोपित हो रहा है उसको एफ ए कहेंगे और सूत्र होता है एफ बराबर एम गुणे ए। इसका भार कितना है, वस्तु ए का भार कितना है, तो 2 केजी। कितना भार है, 2 केजी। और इसका त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से। तो यहाँ पर होगा एम का मान, भार कितना हो जाएगा, भार हो जाएगा 2 केजी। इसका त्वरण किस हिसाब से त्वरण उत्पन्न कर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से। अब हल करिए, 5 दूना के 10, एफ ए इक्वल टू 10 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हम केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं, तो एफ ए इक्वल टू हो जाएगा कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। यानी कह सकते हैं कि वस्तु ए पर जितना बल लग रहा है वो बल जो है 10 न्यूटन का बल लग रहा है। यानी कि इस पर जो बल का मान है वो कितना न्यूटन का है, 10 न्यूटन बल का है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु ए पर जो बल लग रहे हैं, यहां से जो बल लग रहा है ये कितने न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का, ठीक है। तो एफ ए का मान निकल गया। अब आइए एफ बी का मान निकालते हैं। एफ बी का मान निकालने के वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, एफ बी इक्वल टू एम गुणे ए। लेकिन जब एफ बी का निकालिएगा तो अब वस्तु बी का भार है, देखिए वस्तु बी का भार कितना है, 4 केजी। तो यहाँ पर 4 केजी इस्तेमाल करेंगे। इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, तो त्वरण का दर जो दिया है वो दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ बी इक्वल टू हो जाएगा 4 दूना के 8 केजी का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एफ बी के एफ बी यहाँ पर होगा 8 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन। यानी कि एफ बी का मतलब क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन। अब सोचिए ये वस्तु बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन बल देखा जाए तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से वस्तु ए पर, यानी कि छोटा वाला वस्तु जो 2 केजी का है उस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, और जो बड़ा वस्तु है यानी कि 4 केजी का जो वस्तु है उस पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि किस पर ज्यादा बल लग रहा है, तो किस पर ज्यादा बल लग रहा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से वस्तु ए पर ज्यादा बल लग रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वस्तु ए।